गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एचआरएम के अंदर कल हमने वेजेस के मेथड स्टडी किए थे। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या करने जा रहे हैं? स्टडी इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स। अब इंसेंटिव्स क्या होते हैं? बेसिकली इंसेंटिव जो हैं वो क्या होता है, एक तरह के स्टिमुलाइज हैं। स्टिमुलाई मतलब एक बोल सकते हैं, यू कैन से कि उत्तेजना लेकर आते हैं किसी भी वर्कर के अंदर। ठीक है, स्टिमुलाई होते हैं जो कि अर्ज करते हैं इंटरनली एक वर्कर को कि वो अपने करंट जॉब रोल पे ज़्यादा फोकस करके मोर एफर्ट्स लगाए और उस एफर्ट्स को जो है वो फ्रूटफुल साबित करे। और ये जो इंसेंटिव है और उसके बदले में जो कंपनसेशन मिलेगा, उसके बदले में जो आपको कुछ पे आउट रहेगा, कोई फैसिलिटी मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन जो दोगी, उसे हम इंसेंटिव कहते हैं। अब इंसेंटिव भी दो तरह के होते हैं। द फर्स्ट वन इज मॉनेटरी। हमने ये पहले भी स्टडी किया था, मॉनेटरी या फाइनेंशियल। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी ये पहले भी हमने स्टडी किया था कि नॉन मॉनेटरी फाइनेंसिस में हमारे पास जैसे हाउस दे दिया, ठीक है, या कोई ट्रैवलिंग फैसिलिटी दे दी, या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी, दैट इज नोन एज, या कोई क्लब की मेंबरशिप दे दी, दैट इज कम्स अंडर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। जो मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं उसमें क्या क्या आता है? मॉनेटरी इंसेंटिव्स को हम या फाइनेंशियल इंसेंटिव को हम स्टडी करते हैं। बेसिकली फाइनेंशियल, जैसे नाम से पता चल रहा है कि मॉनेटरी इंसेंटिव, तो इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो है वो दिया जाएगा, दैट इज फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव रहेगा। ठीक है। बेसिकली जो फाइनेंशियल इंसेंटिव रहते हैं ये क्या है, डायरेक्ट लिंक करता है एफर्ट्स के साथ। ठीक है, अगर जितना ज्यादा आप एफर्ट्स दोगे अपने जॉब में, है ना, जितना ज्यादा आप प्रॉपर वे से वर्क करोगे उतना ज्यादा जो है आपको रिवार्ड उसके हिसाब से मिलेगा। ये वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए होते हैं, है ना। जैसे आप एक वर्कर जो है वो सुनता है इसके बारे में तो वो मोटिवेट होता है। देन गवर्न अदरवाइज स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी हो सकते हैं इससे लेकर। ठीक है, और ये हमेशा एक वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट से ही बनते हैं। ठीक है, ये वर्कर के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो है वो राइज करता है ये प्लान। ठीक है, दीज आर द फ्यू बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल या मॉनेटरी इंसेंटिव्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल या इंसेंटिव प्लान्स की। हम बात करेंगे कि इसमें किस तरह के प्लान्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं। इंसेंटिव प्लान्स, तो हम स्टडी कर रहे हैं इंसेंटिव प्लान्स के बारे में। तो सबसे पहले हम करेंगे, जो स्टडी करेंगे वो है हेल्से प्लान। हेल्से प्लान, हेल्से प्लान, हेल्थ प्लान जो है हम स्टडी कर रहे हैं। हेल्थ प्लान के अकॉर्डिंग क्या है, बेसिकली ये पीस बेस्ड सिस्टम हमने किया था और टाइम रेट सिस्टम हमने किया था वेजेस निकालने का। ये जो प्लान है ये बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन प्लान है। और इस प्लान के अकॉर्डिंग, हेल्थ प्लान के अकॉर्डिंग जो इंसेंटिव कैलकुलेट किया जाता है, इंसेंटिव ई इज फॉर अर्निंग, है ना, इज फॉर अर्निंग जो कैलकुलेट की जाती है वो टी मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, टी मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस एस माइनस टी आर इंटू 50%। ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर हेल्थ प्लान्स। एच जो ये प्लान था FA हेल्थ ने दिया था, इसको हम हेल्थ प्रीमियम प्लान भी बोलते हैं। इसमें E फॉर अर्निंग, T फॉर इज टाइम, R इज फॉर रेट, S फॉर इज स्टैंडर्ड टाइम एंड रेट मल्टीप्लाइड बाय 50%। इसके अकॉर्डिंग जो था, इस हेल्थ प्लान के अकॉर्डिंग जो था कि किसी भी पर्सन को जो इंसेंटिव दिया जाएगा उसके वर्क एफर्ट्स के लिए, वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके दिया जाएगा।
कि टाइम, और जैसे मैंने बताया कि टाइम और जो पीस रेट था उसका जो था ये कॉम्बिनेशन प्लान था। तो इसमें क्या है, टी मल्टीप्लाइड बाय आर, है ना, टाइम को कितनी परसेंट रेट से हमने पे करना है वो, है ना, स्टैंडर्ड टाइम में से जो टाइम उसने लगाया है वो माइनस कर दिया, देन मल्टीप्लाइड बाय रेट और 50%। ठीक है, इस तरीके से ये फॉर्मूला था। सो बेसिकली बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी इस प्लान की, कि मिनिमम वेजेस जो थी वो तो गारंटीड थी, कि अगर कोई पर्सन जो है वो अचीव नहीं भी कर पाता है अपने टारगेट्स को, अगर टाइम के हिसाब से पीस उसके नहीं भी ज्यादा बनते हैं, तो मिनिमम वेजेस तो गारंटीड थी। ठीक है, देन स्टैंडर्ड टाइम जो था वो कैलकुलेट जो किया जा रहा था वो प्रीवियस एक्सपीरियंस की, किसी प्रोडक्ट को बनाने में या किसी काम को करने में कितना टाइम लगेगा उसके बेस पे ये स्टैंडर्ड टाइम जो था वो निकाला जाता है। ठीक है, देन कंपनसेशन और बोनस इज पेड। जो भी कंपनसेशन और बोनस, जो भी एक्स्ट्रा वो वर्क एफर्ट्स लगाएगा उसके हिसाब से उसको बोनस या कंपनसेशन दी जाएगी। अगर वो कोई वर्कर काम नहीं भी कर पाता तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं थी इसमें। और प्लान इज वॉलेंटियर, वॉलेंटियर था कि जो जितना एफर्ट्स लगाएगा उसके हिसाब से उसको जो है इंसेंटिव मिल जाएंगे। नाउ इस प्लान की जो एडवांटेजेस क्या थी, कि मिनिमम बेस तो गारंटी थी जैसे मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, देन सिक्योरिटी थी, है ना, सिक्योरिटी इस तरीके की, हाँ काम तो करना ही है ना, काम ऐसा नहीं कि काम बंद हो जाएगा। देन सिंपल टू अंडरस्टैंडिंग में और ऑपरेशन में सिंपल था। ठीक है, देन ये क्या है, एक वर्कर को स्टिमुलेट करता था कि वो अपने एफर्ट्स ज्यादा बढ़ाए, प्रोडक्शन ज्यादा करे। ठीक है, और एफिशिएंट वर्कर जो था वो इसमें जो है ज्यादा इंसेंटिव कमा रहे थे, है ना, और एम्प्लॉयज को इंसेंटिव भी दिया दिया ही जाता है ना, इस प्लान के अकॉर्डिंग, एज मतलब अगर वो टाइम से स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा प्रोडक्शन कर देता है तो उसको कैलकुलेटेड अमाउंट पे दिया ही जाता है। देन जस्ट और फेयर प्लान था, बिल्कुल फेयर प्लान था, कि स्टैंडर्ड टाइम अगर सेट किया तो उसको किस रेट से देना है तो वो पहले से ही डिसाइडेड होता था। अब एक चीज है कि ये ऑब्जर्व भी किया गया था कि इस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ जैसे 50% तक लिखा हुआ है, तो ये नॉर्मली जो इंसेंटिव है 30 to 40 तक या 50, ऑलमोस्ट 50 तक वेरी कर सकता था ये इंसेंटिव परसेंटेज जो थी। ठीक है, देन डिसएडवांटेजेस थी कि कॉम्पनसेशन जो है फुल अमाउंट कभी नहीं मिल सकती, मतलब 100% की हम बात नहीं कर सकते, 60% की हम बात नहीं कर सकते, 50% मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ गुड पे फोकस नहीं था। देन स्टैंडर्ड टाइम जो था, जो जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड टाइम जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे कैलकुलेट होता है, स्टैंडर्ड टाइम जो कैलकुलेटेड था वो स्टैंडर्ड टाइम जो था, है ना, वो अनसाइंटिफिक तरीके से निकाला गया था। कोई ऐसा नहीं था कि हाँ उसका कोई प्रॉपर अप्रोच है जिससे वो कैलकुलेट किया गया था, प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे ही हमने बोल दिया। देन इससे क्या था, एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयज के रिलेशन एडवर्सली इफेक्ट हो रहे थे, है ना, देन डिस्प्यूट होने के चांसेस ज्यादा थे। और जितनी भी वीकनेसेस हैं पीस रेट वेज सिस्टम की, अगर नहीं स्टडी किया तो मेरी प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लें। ठीक है, जितने भी पीस रेट वेज सिस्टम की वीकनेसेस थी वो सभी इस प्लान में एप्लीकेबल थी। सो आज हमने स्टडी किया इंसेंटिव क्या होता है। बेसिकली ये स्टिमुलाई हैं जो कि एक पर्सन को अर्ज करते हैं कि टू पुट मोर एफर्ट इन हिज और हर वर्क टू गेट a desired to move towards the desired direction with some incentive that may be फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, जिसको हमने बोला मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। ठीक है, नॉन मॉनेटरी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, फाइनेंशियल में किस तरह से प्लान्स चलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हाल से प्लान किया था जो कि पीस रेट और बेज और टाइम रेट सिस्टम पे बेस्ड है, और उसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू टी टू आर प्लस ब्रैकेट में एस माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू 50%। सो ये था हाल से प्लान। नेक्स्ट जो जो भी प्लान है इंसेंटिव के मॉनेटरी सिस्टम में, सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस। थैंक यू।